जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन की कैबिनेट मीटिंग में 16 प्रस्तावों को मंजूरी, मैया सम्मान योजना पर बड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, मैया सम्मान योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, बाल पहाड़ी बराज निर्माण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक समेत 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बता दें कि मीटिंग में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और उससे जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दरअसल विकलांग बच्चों की शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 3,451 विशेष शिक्षण पद आवंटित किए हैं। वहीं मैया सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार से जुड़ा एक ही बैंक खाता होना अनिवार्य कर दिया है। यह नया आदेश नियम मार्च 2025 से लागू होगा और इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शी और कुशल निधि हस्तांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। वहीं कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक विशेष छूट 2025 के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, झारखंड पुलिस के 8 जवान गिरफ्तार, मास्टरमाइंड गोरखपुर का। जी हां, बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपितों में झारखंड पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन 8 गोड्डा के 5 जवान, असम राइफल का 1 जवान, गृह रक्षा वाहिनी का 1 जवान व असम राइफल के जवान का भतीजा शामिल है। पेपर लीक मामले का कथित मास्टरमाइंड गोरखपुर का निवासी है, जिसकी तलाश जारी है। अपराध अनुसंधान विभाग ने जारी प्रेस बयान में बताया कि 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी। सीजीएल परीक्षा के पेपर में कथित धोखाधड़ी व सीजीएल परीक्षा के उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी व दिग्भ्रमित करके प्रश्न पत्र देने के नाम पर धन उगाही का मामला सामने आया है। सीआईडी ने 1 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि परीक्षा के पूर्व ही एक गिरोह के सदस्यों ने अभ्यर्थियों को सीजीएल के प्रश्नों को देने के नाम पर धन की उगाही की है। इसमें आमजन में सीजीएल प्रश्न पत्र लीक के संबंध में अफवाह व सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अनुसंधान के क्रम में ही यह खुलासा हुआ कि इस गिरोह का तथाकथित सरगना गोरखपुर का निवासी है। इसके बाद से ही इस कांड के प्राथमिकी 8 अभियुक्तों को सीआईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया। हालांकि सीआईडी आगे यह भी कहती है कि अब तक प्रत्यक्ष एवं भौतिक रूप से सीजीएल पेपर के मूल प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कांड में आगे के अनुसंधान जारी है। झारखंड में दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन, मैया सम्मान योजना से प्रदर्शनकारी नाराज। जी हां, बता दें कि झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांगजनों ने अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राजभवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। रांची दिव्यांग संघ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों और विधवाओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जा सकते हैं, तो फिर उन्हें क्यों सिर्फ 1,000 रुपये दी जा रही है। उन्होंने अपनी पेंशन 2,500 रुपये करने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल दिव्यांग आशीष ने बताया कि उनका एक हाथ नहीं है, फिर भी सरकार उन्हें सिर्फ 1,000 रुपये देती है। उन्होंने आगे कहा, मैया सम्मान योजना की महिलाएं जिनके हाथ पैर सब सही है, उनकी उम्र भी कम है, फिर भी उन्हें 2,500 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे अपाहिजों की सूद कोई नहीं लेता। क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है? आशीष के साथ साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिव्यांग प्रदीप ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि कभी कभी एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता है। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमसे ज़्यादा इस सहायता की ज़रूरत किसी को नहीं है। सरकार को पहले हमारे हालात देखने चाहिए थे। महिलाओं ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की एक मुश्त 3 किस्त
₹7,500 पिछले 8 से 13 मार्च तक भेज दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान में दिव्यांग पेंशन मात्र ₹1,000 है, जबकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांगों की उपेक्षा कर रही है। दिव्यांग नीरज ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि मैया को पैसे ना दो, उन्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारी ज़रूरत उन्हें से कहीं ज़्यादा है। झारखंड आंदोलनकारियों को उत्तराखंड की तरह समान राशि और आरक्षण पर सरकार करेगी विचार। जी हां, बता दें कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में कहा कि पुलिस की चार्जशीट में शामिल झारखंड आंदोलनकारियों को भी उत्तराखंड की तरह समान राशि देने पर सरकार विचार करेगी। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार से उत्तराखंड की तरह झारखंड के जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 और जेल नहीं गए चिन्हित आंदोलनकारियों को ₹4,500 समान पेंशन राशि देने की मांग उठाई है। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने भी उत्तराखंड की तरह सरकार के तृतीय और चतुर्थ पदों पर आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग रखी है। मथुरा प्रसाद ने कहा, झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन झारखंड के आंदोलन में सम्मिलित आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजन में आरक्षण नहीं मिलने के कारण उनके एवं उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति अति दयनीय हो गई और वे कुपोषण तथा अन्य घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित कर समान सुविधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। पुलिस फायरिंग या जेल में मृत या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवारों के लिए एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार तृतीय एवं चतुर्थी वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य आंदोलनकारियों के मामले में एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़, बवाल के बीच पुलिस ने की हवाई फायरिंग। जी हां, बता दें कि हजारीबाग जिले में रामनवमी के अवसर पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव एवं तोड़फोड़ की घटना घटी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंगलवार रात जुलूस झंडा चौक मस्जिद गली मोड़ के पास पहुंचा था। जुलूस में शामिल कुछ लोग लाठी से करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोगों का आरोप है कि मंगला जुलूस पर पथराव किया गया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हंगामे के कारण ईद बाजार भी बंद कर दिया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस द्वारा 4 राउंड गोली चलाने की सूचना है। रात करीब 10:45 में बवाल शुरू होने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह स्वयं मौके पर मौजूद हैं और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी बनाएगी नया प्रदेश अध्यक्ष, 2 सांसदों के नाम सबसे आगे। जी हां, बता दें कि झारखंड भाजपा में सांगठनिक चुनाव के बाद अप्रैल मध्य तक नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। राज्य के भाजपा नेताओं के मुताबिक सांगठनिक चुनाव में देरी हो जाने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पहले हो जाएगा। ऐसे में झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में 2 सांसदों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी ओबीसी या सामान्य समाज से आने वाले नेता को दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव पहले ही झारखंड में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को नया अध्यक्ष चुना था। राज्य में भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को दी है। आदिवासी समाज से आने वाले बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद तय है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी सामान्य या ओबीसी समाज से आने वाले नेता को मिलेगी। वर्तमान में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और पार्टी के महामंत्री व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का नाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे है।
भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 12 सांगठनिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लंबित है। केरल भाजपा ने भी पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर को अध्यक्ष चुना है। एक दो अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद तत्काल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा।